लॉ 34। अपने आप को राजा की तरह प्रस्तुत करो ताकि लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करें। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। लॉ 34 इस बात का मूल सत्य उजागर करता है कि दुनिया में लोग तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसे तुम वास्तव में हो, बल्कि वैसा व्यवहार करते हैं जैसा तुम अपने बारे में उन्हें विश्वास दिलाते हो। शक्ति का संसार वास्तविकता से अधिक धारणा पर चलता है। यदि तुम स्वयं को साधारण, डरपोक और संकोची रूप में प्रस्तुत करते हो तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी। लेकिन यदि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास, गरिमा और स्वाभिमान का ऐसा वातावरण बना लेते हो कि लोग तुम्हारी उपस्थिति में स्वयं को छोटा महसूस करने लगें, तो वही दुनिया तुम्हें ऊंचा स्थान देना शुरू कर देती है। यह कानून यह नहीं कहता कि तुम्हें जन्म से राजा होना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि तुम्हें अपने आचरण, सोच, निर्णय और आत्मसम्मान से राजा जैसा बनना होगा। मनुष्य का मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से ऊंचाई की ओर आकर्षित होता है। लोग उन लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो स्वयं को मूल्यवान समझते हैं, जो अपने शब्दों, अपने समय और अपनी उपस्थिति को सस्ता नहीं बनाते। जो व्यक्ति स्वयं अपने महत्व को कम करके दिखाता है, वह अनजाने में दूसरों को यह संकेत दे देता है कि वह कम मूल्य का है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने शब्दों में, अपनी चाल में, अपने निर्णयों में यह दर्शाता है कि वह स्वयं को सामान्य नहीं मानता, लोग भी उसे सामान्य मानना बंद कर देते हैं। यही लॉ 34 की असली शक्ति है। इतिहास में इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्रिस्टोफर कोलंबस का मिलता है। जब कोलंबस अपने समुद्री अभियान के लिए समर्थन खोज रहा था, तब उसे लगभग हर शासक ने ठुकरा दिया था। लोग उसे एक स्वप्नदर्शी, अव्यावहारिक और अति आत्मविश्वासी व्यक्ति मानते थे। लेकिन कोलंबस ने स्वयं को कभी याचक की तरह प्रस्तुत नहीं किया। उसने अपने विचारों को इस तरह रखा जैसे वह पहले से जानता हो कि वह एक महान खोज करने जा रहा है। जब वह स्पेन की रानी इसाबेला के सामने पहुंचा, तो उसने अपने प्रस्ताव को किसी साधारण नौसैनिक योजना की तरह नहीं, बल्कि भविष्य को बदलने वाली ऐतिहासिक यात्रा की तरह प्रस्तुत किया। उसने अपने लिए उपाधियां, धन और सम्मान की मांग इस तरह की जैसे यह उसका अधिकार हो, न कि कोई कृपा। यही राजसी मुद्रा अंततः रानी को प्रभावित कर गई। यदि कोलंबस स्वयं को छोटा बनाकर प्रस्तुत करता, तो उसे कभी वह समर्थन नहीं मिलता जिसने इतिहास बदल दिया। लॉ 34 यह भी बताता है कि आत्मसम्मान केवल भीतर की भावना नहीं होता, वह एक दृश्य ऊर्जा की तरह आसपास फैलता है। लोग यह महसूस कर लेते हैं कि तुम स्वयं को किस स्तर पर देखते हो। जो व्यक्ति स्वयं को बार बार छोटा साबित करता है, जो अपने शब्दों में अपने ही मूल्य को घटाता रहता है, दुनिया उससे वही करने लगती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने शब्दों में भी अपनी सीमाएं नहीं दिखाता, जो स्वयं पर भरोसा रखता है और जो अपने निर्णयों को दृढ़ता से रखता है, लोग उसके लिए स्वतः रास्ते बनाने लगते हैं। फ्रांस के राजा लुई 14वें का जीवन भी इसी कानून का जीवंत उदाहरण है। वह केवल इसलिए महान नहीं बने कि वे राजा थे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अपने आचरण, अपने दरबार, अपने वस्त्र, अपने बोलने का ढंग और अपने निर्णयों से यह वातावरण बना दिया कि वे साधारण नहीं हैं। उनका दरबार भव्य था, उनकी उपस्थिति रहस्यमयी थी और उनका व्यवहार इतना नियंत्रित था कि लोग कभी अनुमान नहीं लगा पाते थे कि वे क्या सोच रहे हैं। उन्होंने स्वयं को राज्य से भी ऊपर स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप पूरा फ्रांस उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमने लगा। वास्तविकता यह थी कि शक्ति केवल सेना या धन से नहीं आई, वह उनके राजसी आत्म प्रस्तुतिकरण से भी आई। इस कानून का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि लोग अनायास ही विश्वास कर लेते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण मानता है, वह वास्तव में महत्वपूर्ण होगा। मनुष्य का मन दूसरों की धारणा से संचालित होता है। यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर गरिमा, आत्मविश्वास और स्थिरता का वातावरण बना हो, तो लोग यह मान लेते हैं कि उसके पास कोई विशेष शक्ति, ज्ञान या समर्थक अवश्य होंगे। बहुत बार यह केवल छवि होती है, पर वही छवि वास्तविक शक्ति में बदल जाती है। लॉ 34
यह भी सिखाता है कि तुम अपने प्रति लोगों का व्यवहार बदलना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपना व्यवहार अपने प्रति बदलना होगा। जो व्यक्ति स्वयं से ही अपमानजनक तरीके से बात करता है, स्वयं को ही कम आंकता है, वह अनजाने में दूसरों को यह सिखाता है कि वे भी उसके साथ वैसा ही करें। इसके विपरीत जो व्यक्ति सीमाएं तय करता है, जो अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मूल्य को व्यर्थ नहीं जाने देता, दुनिया उससे अधिक सावधानी से पेश आती है। यह कानून केवल राजा, सम्राट या नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन में भी उतना ही प्रभावी है। नौकरी में, व्यापार में, रिश्तों में और समाज में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है, लोग भी उसे महत्व देना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति हमेशा समझौता करता है, हर बात पर झुक जाता है, अपनी बात रखने से डरता है, वह धीरे धीरे लोगों की नजरों में हल्का हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शांति से पर दृढ़ता के साथ अपनी सीमाएं तय करता है, वह बिना चीखे भी सम्मान प्राप्त करता है। लॉ 34 का एक गहरा पक्ष यह भी है कि यह कानून बाहरी दिखावे से कहीं अधिक अंदरूनी भाव की मांग करता है। केवल महंगे कपड़े पहन लेने से, बड़े शब्द बोल देने से या दिखावे से कोई राजा नहीं बन जाता। असली राजसीपन भीतर से आता है। वह इस भावना से आता है कि तुम अपने अस्तित्व को मूल्यवान मानते हो। जब यह भावना भीतर स्थायी रूप से जम जाती है तो उसका प्रभाव अपने आप बाहर दिखाई देने लगता है। यह कानून यह भी चेतावनी देता है कि अत्यधिक दिखावटी राजसी व्यवहार भी खतरनाक हो सकता है। यदि तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी छवि में अत्यधिक अंतर होगा तो लोग जल्दी ही यह समझ जाएंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा टूट सकती है। इसलिए राजा जैसा व्यवहार करने का अर्थ यह नहीं कि झूठा घमंड दिखाया जाए, बल्कि इसका अर्थ है अपने वास्तविक गुणों को गरिमा के साथ प्रस्तुत करना। अंततः लॉ 34 यह सिखाता है कि शक्ति हमेशा बाहर से नहीं आती, वह पहले भीतर जन्म लेती है। जिस दिन तुम स्वयं को सामान्य मानना बंद कर देते हो, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें सामान्य मानना बंद कर देती है। जिस दिन तुम अपने व्यवहार से यह दिखाने लगते हो कि तुम अपने सम्मान, अपने निर्णय और अपने मूल्य पर कोई समझौता नहीं करते, उसी दिन लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। राजा का ताज सिर पर नहीं, चेतना पर पहना जाता है, और जो व्यक्ति अपने भीतर उस चेतना को जगा लेता है, उसके लिए दुनिया स्वयं सिंहासन तैयार कर देती है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।